गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सुप्रभातम। आज हम एक नया टॉपिक लेके इसको पढ़ेंगे जिसका नाम है उपसर्ग। उपसर्ग का मतलब क्या होता है? अर्थात धातु रूपों व धातु से निष्पन्न शब्द रूपों से धातु रूपों तथा धातु से निष्पन्न शब्द रूपों से पूर्व प्रयुक्त होकर उनके अर्थ का परिवर्तन करने वाले शब्दों को उपसर्ग कहते हैं। कहने का मतलब कोई भी धातु हो, जैसे गम धातु है, ठीक है ना, इसके पहले लगा दिया, जैसे आ उपसर्ग लगा दिया, तो ये जो आगे लगता है ना, या इसको कहते हैं हम उपसर्ग कहते हैं। किसी भी धातु या शब्द के पूर्व में जुड़ करके अर्थ में परिवर्तन कर दे, वे शब्दांश कहलाते हैं उपसर्ग। ठीक है, संस्कृत भाषा में वैसे हम जानते हैं, नॉर्मली हम पढ़ते हैं कि कितने उपसर्ग होते हैं, 22 उपसर्ग होते हैं। इसके लिए एक सूत्र का भी प्रयोग किया गया है, वह है उपसर्गेन धात्व अर्थो बलात् अन्यत्र नियते प्रहार आहार संहार विहार परिहारवतः। इस प्रकार से ये सभी जो उपसर्ग होते हैं, उपसर्गों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना। इसके लिए एक सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट एक सूत्र है, वो कहा जाता है कि उपसर्गा क्रिया योगे। उपसर्गा क्रिया योगे पूछा जाता है उपसर्ग किस अर्थ में प्रयोग किया जाता है? क्रिया के अर्थ में उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है। और सामान्यतः संस्कृत में कितने उपसर्ग होते हैं? तो कितने बताए गए हैं? सामान्यतः संस्कृत में 22 उपसर्ग बताए गए हैं। उपसर्ग किसे कहते हैं? जो किसी भी धातु या शब्द के प्रारंभ में जोड़ के अर्थ में परिवर्तन कर दे, उसे हम उपसर्ग कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक बात आ गई। अब देखिए, यहाँ पर कह रहा है कि उपसर्गों के जुड़ने से पद का अर्थ बदल जाता है। जैसे हार शब्द का अर्थ होता है माला, हार का मतलब होता है माला, परंतु जब इसमें प्र उपसर्ग लगता है तो ये बन जाता है प्रहार। और प्रहार का मतलब क्या होता है? उसका अर्थ क्या होता है? मारना। प्रहार यानी मारना। इसी प्रकार आ उपसर्ग लगने पर हार में आ लग गया तो बन गया आहार। और आहार का मतलब क्या होता है? आहार शब्द इसका अर्थ क्या होगा? भोजन। देखिए, एक ही शब्द है हार, उसमें पहले हमने प्र लगाया तो प्रहार है ना, जिसका अर्थ क्या हो गया था? मारना। दूसरा आ लगा दिया प्रहार में, हार में, तो क्या बन गया? आहार, इसका मतलब भोजन हो गया। इसी प्रकार यदि हार शब्द में सम उपसर्ग जुड़ता है तो होता है संहार। क्या बन जाता है? संहार। अब देखिए, संहार का मतलब क्या होता है? नष्ट करना, किसी को संहार कर देना, नष्ट कर देना। परंतु इसी शब्द में अगर वी उपसर्ग लग जाता है तो वी उपसर्ग लगने पर बन जाता है विहार। क्या बन जाता है? विहार। तो ये अलग अलग है, एक ही शब्द में अलग अलग उपसर्ग लगने के कारण पूरे शब्द का अर्थ ही परिवर्तन। देखिए कितना ताकतवर है ये उपसर्ग। क्रिया के अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है। इसका अर्थ होता है घूमना फिरना, विहार का मतलब घूमना फिरना। इसी तरह परि उपसर्ग जुड़कर परिहार बन गया, हार में परि लगा तो परिहार शब्द बन गया। इसका अर्थ क्या होता है? सुधार करना। क्या होता है? सुधार करना या त्याग करना। इस प्रकार से हमने देखा कि अलग अलग उपसर्गों के जुड़ने से शब्दों के अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, उपसर्ग जो है वह किसी के भी आगे जुड़ जाता है तो उसके अर्थ में ही परिवर्तन कर देता है। एक ही उपसर्ग है ना, अलग अलग जो क्रियाओं में लगने के कारण वह अलग अलग अर्थ देते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं इसमें आगे अपन थोड़ा सा कि उपसर्ग के बारे में। जैसे यहाँ बताया गया है कि उपसर्ग प्रयोगेन शब्द निर्माण, उपसर्ग के प्रयोग से शब्दों का निर्माण करें। एक ऐसे पद से वाक्य प्रयोग, एक पद में वाक्य में प्रयोग भी यहाँ पर दिया गया है। कुछ 22 उपसर्ग हैं, उसको पहला उपसर्ग दे रखा है प्र। कौन सा है? प्र। तो भू धातु में प्र लगता है तो क्या होता है? प्रभवती। कर्ष में लगाया तो प्रकर्ष, यत्न में लगाया प्रयत्न, तिष्ठा उत्तिष्ठा प्रतिष्ठा। तो ये देखिए, प्र अलग अलग क्रियाओं में लगने का अलग अलग सबका अर्थ हो रहा है। जैसे एक अपन उदाहरण लेते हैं, गंगा हिमालयात प्रभवती, यानी निकलती हैं। बात समझ में आ गई? भवती यानी होता होना, पूरा जुड़ने के कारण निकलती हो गया। तो कितना डिफरेंस हो जाता है आप देखिए केवल उपसर्ग के जुड़ने से, है ना। इस प्रकार से आपको भी क्या करना है कि आपको एक उदाहरण इनके लिखने हैं अलग से। ठीक है, मैं समझा रहा हूँ, केवल एक उदाहरण केवल। दूसरा देर का परा, परा का मतलब होता है पराजय थे। परा का मतलब हिंदी अर्थ अगर देखा जाए तो निषेध अर्थ में होता है या विपरीत के अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है। और परा का अर्थ का किया जाता है प्रकृष्ट या अधिक के अर्थ में। और परा का जो किया जाता है किसके अर्थ में किया जाता है? निषेध, रोकना, है ना, या विपरीत उल्टा के अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे पराधन जय तो पराजयते, पराधन भू तो क्या बन जाता है? पराभवती। सैनिक शत्रुन पराजयते, सैनिक शत्रुओं को पराजयते यानी हराते हैं। ठीक है, तीसरा आता है अप का मतलब होता है न्यून या कम। क्या होता है? न्यून या कम, न्यूनता के लिए। अपहरती या अप करोती। अब देख ले, दोनों चीज हरण धर्म में अप लगा तो उसका अर्थ अलग ही निकल गया, और कृत में लगा तो उसका अलग ही अर्थ गया। चोर धनम अपहरती, चोर धन का अपहरण करते हैं। ठीक है ना।
अप लगने के कारण उपसर्ग। दूसरा दे रखा है सम धन करोति, सम करोति, सम धन गच्छति, है ना, सम गच्छते। तो इस प्रकार से सम उपसर्ग का अपना अलग हो जाएगा। छात्र अध्यापकम सम संस्करोति। इसी प्रकार से सम जो उपसर्ग है उसका अर्थ होता है अच्छा और या उचित, दोनों अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है। तो बात समझ में आ गई कि प्र उपसर्ग, वैसे तो इजीली एग्जाम में अगर आपके आता है तो प्रभवती में कौन सा उपसर्ग है तो प्र उपसर्ग है, पराजयते में कौन सा उपसर्ग है तो परा उपसर्ग है, अपहरती में कौन सा उपसर्ग है तो अप उपसर्ग है, संस्करोति में कौन सा सम। ये तो इजी बात हो गई, लेकिन किस अर्थ में प्रयोग किया गया, एक तो ये, दूसरा वाक्य में प्रयोग हुआ। यहाँ दिया हुआ का गंगा हिमालयात प्रभवती, बताइए इसमें उपसर्ग युक्त पद कौन सा है तो आपको ध्यान रखना प्रभवती है। चलो इसका कौन सा उपसर्ग है, प्र उपसर्ग, धातु कौन सी है तो भू धातु। इस प्रकार से इसका जो विश्लेषण करना पड़ता है हमें एग्जाम में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अगला इंपॉर्टेंट दे रखा है वी। वी का मतलब था विजयते, कहता है विजयते, यह वी है ना। तो वी का अर्थ जो लिया गया है यहाँ पर, क्या लिया गया है, विशिष्ट अर्थ में लिया गया है। किसके अर्थ में लिया गया है, विशिष्ट। विजयते ये उपसर्ग बना, वी धन हरती, वीरती, धर्म सदा विजयते, धर्म की हमेशा विजय होती है। ठीक है, उसी प्रकार से अगला देखते हैं आंग। आंग का मतलब होता है आ उपसर्ग। कौन सा उपसर्ग होता है, आ, केवल आ ही जुड़ता है इसका, और इसका अर्थ होता है विपरीत या सीमा अर्थ में, कोई सीमा बनाने में, विपरीत में। आ धन कंठम तो आ कंठम, आ धन जीवन आजीवनम। ठीक है, तो इसमें बनेगा क्या, इसका बन ये रहा है आपका आजीवन, आकंठम जलम पीतमा। ठीक है ना, आकंठम में उपसर्ग लगा हुआ है। उसी प्रकार से नी, नी का मतलब जो होता है, ठीक है ना, इस नी का उपसर्ग नीचे आता है, क्या आता है, नीचे। नी का उपसर्ग निगदति, निपतति, पुत्रम पितरम निगदति। ठीक है, निषेध अर्थ में भी होता है, मनाई के अर्थ में भी होता है, दोनों अर्थ में इसका अपन कर सकते हैं, नीचे के अर्थ में भी कर सकते हैं नी उपसर्ग का प्रयोग। फिर आता है अपना अगला इंपॉर्टेंट है अधि। बहुत बार देखो अध्यास्ते, अधि है ना, अधिपति, अधिराजते, अधिशेते, ये अधि आ रहा है। और अधि उपसर्ग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग है, सी धातु के पहले अधि उपसर्ग लगता है। तो इसका अर्थ है अधि का मतलब होता है प्रधानता, क्या होता है, प्रधानता। विद्वान सर्वत्र अधिराजते, विद्वान सभी जगह विराजमान होते हैं। उसी प्रकार से देखा जाए 15वां, तो देखते हैं अति। और जो अति का मतलब जो होता है, अति का मतलब होता है आपका अतिशय, अतिशय अर्थ में, उत्कर्ष अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है। तो इसका अति में हो जाएगा आपका अति धनवाद, अतिवाद, अति धन आचार, अत्याचार, है ना उसका। और इसका अगर ये देखा जाए तो अतिवादो न कर्तव्य, ठीक है ना। इसी प्रकार से सु, सु का मतलब अच्छा होता है, सु का मतलब क्या होता है, अच्छा, उचित। ठीक है, सुपुत्रेण अच्छा पुत्र, सुशोभते, अच्छी शोभा देने वाला। उद्याने पुष्पाणि सुशोभनते, है ना। तो यहाँ पर क्या लगा गया, सु उपसर्ग लगा हुआ है अच्छे के अर्थ में। उत जो होता है, उत का जो अर्थ दिया गया है यहाँ पर, हाँ, उत का अपन यूँ कर सकते हैं कि सिंपली अपन अगर लेवें उत उपसर्ग का, तो आप कह सकते हैं ऊंचा ले सकते हैं या ऊपर ले सकते हैं उत का मतलब। ठीक है, और उसको कहते हैं उड, उत धन अड़े उड़ियते डरियते, उत धन पतति। तो यहाँ उत पतति में और उत दोनों में उत उपसर्ग है ना। संस्कृत भाषा में उत ही होता है उपसर्ग, उद बन जाता है संधि के कारण। पक्षिणा आकाशन उड़यंते, उड़ त का ड बन जाता है। ठीक है, उसी प्रकार से अभी, अभी का मतलब होता है समीप, क्या होता है, समीप भी कह सकते हैं या समक्ष भी कह सकते हैं। ठीक है, इसका बनेगा अभिधन गच्छति, अभिगच्छति, और अभिधन आगत, अभ्यागत, तो ये बन जाएगा आपका। अगर देखते हैं हम प्रति उपसर्ग आ रहा है कौन सा, आप यहाँ तक अभी उत हो गया, अभी हो गया, इसके बाद में आपका प्रति। प्रति का मतलब होता है की ओर, प्रति का मतलब विपरीत या की ओर। और प्रत्युपकार, प्रतिधन उपकार, प्रतिधन अवदत, इन सब भी में वही उपसर्ग दिया गया है, प्रति उपसर्ग। प्रतिधन उपकार, प्रतिधन अवदत, तो पुत्री मातरम प्रत्यवदत, तो यहाँ प्रति उपसर्ग दिया गया है। अगला दिया गया है परि। परि का अर्थ होता है परि। परि का मतलब क्या दिया गया है यहाँ पर, नज़दीक। परि का मतलब दिया गया है नज़दीक या चारों ओर, दोनों चारों तरफ या नज़दीक। परित्यज्यामि परिवर्तनम, अहम दुष्टम परित्यज्यामि, मैं दुष्ट को जो है परित्याग करता हूँ। तो यह परि उपसर्ग लगने से अर्थ, पूरा अर्थ ही चेंज हो जाता है, क्रिया का अर्थ ही पूरा चेंज हो जाता है। अगला दे रखा उप, उप का मतलब होता है समीप, ठीक है ना। उप गच्छति समीप जाता है, उपहरति, है ना। शिष्य अध्ययनार्थम गुरुम उपगच्छति, शिष्य पढ़ने के लिए गुरु के समीप जाता है। तो यहाँ पर उप लगा हुआ है। उसके बाद में आपका दिया हुआ है इसी में अपी। अपी का मतलब क्या दिया हुआ है, अपी का मतलब भी होता है, अपी का मतलब क्या होता है, भी। तो इसका मतलब अपन ले लेते हैं द्वारपालम द्वारम अपि ददाति, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर अपि ददाति। कहने का तात्पर्य यहाँ है कि किसी भी धातु के अंदर यदि कोई उपसर्ग जुड़ता है, उसके अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। अब बात करते हैं हम कि वस्तुतः अगर देखा जाए
ठीक है ना। तो उपसर्ग जो है अपना अपना विशिष्ट स्थान लिए हुए हैं, ये हमने देखा यहाँ पर भी। लेकिन एक चीज़ जो मैं उसमें और थोड़ा सा नोटिस करवाना चाहूँगा आपको, वह कहा गया कि उपसर्गों का कोई पृथक से अर्थ अलग से नहीं होता है। उपसर्ग का जो है अलग से कोई पृथक अर्थ नहीं होता। देखिए जैसे इसमें दे रखा है आपका, है ना, किसी धातु में उपसर्ग जुड़ने से अर्थ परिवर्तन कैसा होता है। देखिए गम 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 गम, सब में धातु, सब में गम धातु है, लेकिन उपसर्ग सबके क्या कर दिए गए, परिवर्तित कर दिए गए। जैसे आधन गम तो आना हो गया, उपधन गम तो हो गया पास जाना हो गया, अनुधन गम तो पीछे आना हो गया, अवधन गम तो समझना हो गया। तो मतलब उपसर्ग चयन होने से धातुओं में अर्थ ही परिवर्तन हो गया है। यहाँ हमें यह भी ध्यान रखना आवश्यक है कि जब हमें किसी उपसर्ग युक्त धातु का वाक्य में प्रयोग करने की आवश्यकता पड़ती है, तब धातु के सामान्य प्रयोग में ही पद निर्माण करने के पश्चात निर्मित पद में उपसर्ग को संधि नियमों के अनुसार जोड़ना चाहिए। जैसे लट धातु, लट धन गम गच्छति, अनुगच्छति, लिट धन गमिष्यति, है ना, अलग अलग सब में अनुगमिष्यति, अनुगच्छत। यहाँ ये अलग अलग लकार के अनुसार भी अलग अलग रहता है। जन संधि में अगर देखे जाएंगे तो गच्छतु में अनु जोड़ दे अनुगच्छत, है ना, लिट लकार मार चला जाएगा, गच्छेत का अनुगच्छेत बन जाएगा। तो इस प्रकार से ये बातें यहाँ पर मोटी मोटी रूप से मैं आपको बता दी हैं। कुछ बातें यहाँ छोटी छोटी और बताने लायक हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। उपसर्ग का कोई पृथक से अर्थ नहीं होता, अलग से कोई अर्थ नहीं होता, लेकिन कभी कभी ये धातु के अर्थ को परिवर्तित करने की क्षमता रखते हैं। कहा भी गया है कि उपसर्ग के माध्यम से धातु के अर्थ को बलपूर्वक दूसरी तरफ ले जाया जा सकता है। अभी हमने देखा था, वही वाली बात बताई गई है। जैसे प्र धन हार तो क्या हो गया प्रहार, और प्र धन चल तो प्रचलती। तो ये अर्थ, ये चल धातु, ये हार धातु अलग है, लेकिन प्र उपसर्ग होने का दोनों का अर्थ अलग अलग हो रहा है। तो ये अपने अलग अलग अर्थ सबका प्रकट कर देता है। जिस प्रकार से हीर धातु हरण करना, हार है ना, धातु का अर्थ ग्रहण करना, लेकिन इसे पूर्व प्र उपसर्ग लग जाता है तो क्या बन जाता है, आघात करना होगा। आ उपसर्ग लगने पर क्या बन जाएगा, भक्षण अर्थ में लग जाएगा। सम उपसर्ग हार में लगने पर क्या बन जाएगा, संहार, संहार करना लग जाएगा। तो इस प्रकार से ये उपसर्ग का एक विशिष्ट महत्व अपने आप में होता है, जो अपन ने इसमें देखा है। थोड़ा सा आप दिमाग लगाइएगा और ध्यान से अगर इसको देखिएगा तो आपको समझ में जाएगा कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। उपसर्ग कितने होते हैं, 22 होते हैं, कैसे इनका प्रयोग करते हैं, है ना, और किस उपसर्ग का क्या अर्थ है। मैं आपको PDF फाइल में इसका उदाहरण दे दूँगा बहुत सारे, तो वो सभी आपको कॉपी में उतारने हैं। ये नोट्स हैं, ये सभी आपको उतारने ही हैं। साथ साथ वीडियो को आप देखिए, सब्सक्राइब किए। मुझे मालूम चला आप कितने बच्चे आप देख रहे हैं वीडियो को, तो आप जैसे जो भी देख रहे हैं सब्सक्राइब कर लें, प्लस आप लाइक कर लें इसको, समझ में अगर आ रहा है आपको तो। बहुत ईजी तरीके से मैंने बताया है, 6 क्लास के लेवल से बताया है, जबकि आप बड़ी क्लास में आ चुके हैं। तो आसानी से आप इसको पढ़िए 2 बार 3 बार, कुछ नहीं करना है, केवल याद करना है, अर्थ याद होना चाहिए और वाक्य में कैसे प्रयोग करते हैं और किस प्रकार से अर्थ में परिवर्तन हो रहा है। तो इसको आप कंटिन्यू कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।